गांव के एक कोने में एक पुरानी झोपड़ी थी। उसी में रहती थी दो बहनें, पूजा और माला। माँ बाप कुछ साल पहले आई महामारी में गुजर गए थे। उनके जाने के बाद दोनों बहनें खुद ही एक दूसरे की सहारा थे। एक दिन अपने ही धुन में झूलती हुई माला मंदिर से लौट रही थी। हाथ में पूजा की थाली थी, चेहरे पर वही पुरानी मासूम मुस्कान। अब आई है तू माला, सूरज सर पे चढ़ाया और तू फूल चूहिया बनकर घूम रही है मंदिर में। दीदी मैं जल्दी आने वाली थी, लेकिन गौरी काकी की बकरी झाड़ियों में फंस गई थी। निकालने में थोड़ी देर हो गई। तेरा क्या है, तू तो सबकी मदद करती घूमती रहे, चाहे घर में चूल्हा जले या ना जले। दीदी आप गुस्सा क्यों करती हो? माँ कहती थी जो दूसरों के काम आए वही इंसान कहलाता है। माँ अब नहीं है माला, और उनके कहे बातों की अब इस दुनिया में कोई मूल्य नहीं रही। अब कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। माला चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। वो झोपड़ी के कोने में रखे उस लकड़ी के संदूक तक गई जिसमें माँ की यादें अब भी सांस लेती थी। संदूक से निकाला हुआ एक साड़ी माला छू के अपनी दीदी से बोली, दीदी जब ये साड़ी माँ पहनती थी ना, तब हमें देखकर मुस्कुराती थी। कहती थी तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनना। माला की बात सुनते ही पूजा का चेहरा नम हो गया और उसकी आंखें पल भर को भीग गईं। लेकिन पूजा अपनी भावनाओं को छुपाते हुए माला से बोली, मैं तुझसे सख्त हूँ माला, क्योंकि मैं डरती हूँ अगर तुझे भी एक दिन कुछ हो गया तो मैं अकेले कैसे जीऊंगी। इस दुनिया ने मुझसे सब छीन लिया है। मैं नहीं चाहती तू भी मेरी तरह कमजोर पड़ जाए, इसलिए तुझे मजबूत बना रही हूँ। दीदी आप कमजोर नहीं हो, आप ही तो मेरी ताकत हो। अगर आप मेरा हाथ थामे रखो तो दुनिया की आंधी भी मुझे हिला नहीं सकती। माला की बात सुन के पूजा के चेहरे पर उसके माता पिता के जाने के बाद पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। उसी समय गांव की पगडंडी पर 3 परछाइयां उनके झोपड़ी की तरफ बढ़ रही थी। धर्मपाल, बिमला और उनका बेटा कमल। वो थे बहनों के सगा चाचा चाची। अरे पूजा, कैसी है मेरी बच्ची? तू ठीक तो है ना? बहुत मुश्किल से जिंदगी बीता रहेगी ना भैया भाभी के जाने के बाद। हम ठीक है चाचा जी, अब जो है उसी में खुश हैं। खुश झोपड़ी में तुम्हारे हिस्से की जमीन को हमारे नाम कर देती तो हम तुम दोनों को अपने यहाँ रहने देते। तुम दोनों बहुत खुश रहती हमारे साथ। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। इनका घर भी पुराना हो चुका है और अब ये जमीन भी यूं ही पड़ी है, बर्बाद हो रही है। ये सब सुन के पूजा की आंखों में आग सी चमक उठी। हमें किसी की जरूरत नहीं। बाबूजी की जमीन हमारी माँ और बाबूजी की आखिरी निशानी है, उसे हम यूं ही नहीं छोड़ेंगे। अरे बेटी, तुम्हारी जो खेतों की जमीन है वो भी तो बंजर ही पड़ी हुई है ना। और वैसे भी दुनिया समझदारी से चलती है और औरतें खेत नहीं जोतती। देख लेना, एक दिन रोती हुई आओगी हमारे पास, तब समझ आएगा कि रिश्तेदारों से मुंह नहीं मोड़ा करते। पूजा को ये सब सुनाकर तीनों वहां से निकल गए, लेकिन माला ये सब घर के अंदर से सुन रही थी। ये सुन के उसका चेहरा उतर गया। दीदी क्या सच में हम अकेले पड़ जाएंगे? वो लोग हमारी जमीन लेना चाहते हैं ना? हाँ माला, पर जब तक मैं जिंदा हूँ कोई हमारी जमीन छू भी नहीं सकता। तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। रात को चूल्हे के आगे बैठी हुई माला अपनी दीदी से बोली, दीदी माँ की साड़ी मैंने संभाल के फिर से संदूक में रख दी है। और हाँ दीदी, कल भागवत कथा है गांव में, चलोगे ना? मन को थोड़ा शांति मिलेगा सुन के। लोग बातें बनाते हैं माला, ताने मारते हैं और सोचते हैं कि हम प्रसाद के लालच में जाते हैं। पर हम तो अच्छे हैं ना, हमने कभी किसी की मदद नहीं लिया है। हमें डर कर नहीं, डट कर जीना चाहिए दीदी। नहीं, हम नहीं जाएंगे। भगवान सब में है। तुम यहीं से भगवान को पूजना और मंदिर भी जाना, लेकिन वहां जाने की जरूरत नहीं। यही सब बात करके दोनों बहनें जैसे तैसे रात का खाना खा के सोने जाते हैं। अगली सुबह दोनों बहनें अपनी जमीन को देखने जाते हैं, जिसमें दोनों बहनों ने मेहनत करके थोड़ी सी सब्जियां उगाई थी। दीदी अच्छा हुआ कि माँ बाबूजी के जाने के बाद हमने ये जमीन बेचा नहीं। अभी देखो हम सब्जियां उगाई है, अब हम किसी व्यापारी को ये बेच के थोड़े पैसे कमा सकते हैं। हाँ तू ठीक बोल रही है, इसे बेच के कुछ दिन का तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन क्या दीदी? इसे बेच के हम कुछ दिन ही गुजारा कर पाएंगे, उसके बाद क्या? अरे आप मायूस मत हो दीदी, मुझे सिलाई बुनाई का काम आता है, मैं वो करके घर खर्चे निकालूंगी। आप बस घर संभालना। कोई जरूरत नहीं तुझे ये सब करने की। तू क्या मुझे बेकार समझती है?
तू घर पर ही रहना, मैं लोगों के घर काम करने जाऊंगी और मुझे बांस की सीजे बनाना भी आती है जो बाबूजी ने सिखाया था। ये करके मैं घर का गुजारा निकाल लूंगी। ये सब बात करके दोनों कुछ समय अपने खेत में व्यतीत करने के बाद घर आते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। रात को जब दोनों सोने जाते हैं तब दोनों बहनें अपनी मुश्किल भरी जीवन के बारे में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। दीदी, माँ बाबूजी के बिना ये रातें और भी डरावनी लगती हैं। सब कुछ खाली लगता है ना दीदी? हाँ माला, पर अब हम माँ बाबूजी दोनों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमें हार नहीं माननी। ये जमीन, ये घर, सब कुछ उनका दिया हुआ है। हमें इसे बचाना है किसी भी कीमत पर। यही सब तो माँ बाबूजी की यादें हैं। पूजा बहुत ही हिम्मती थी। वो तो किसी से मदद भी नहीं लेना चाहती, लेकिन उसे अपनी बहन को लेकर बहुत चिंता होती थी। अगले दिन जब दोनों बहनें खेत पर पहुंची तो देखा कि इस जमीन के बीच एक खूंटी गड़ी हुई थी। दीदी, ये जमीन के बीचों बीच खूंटी कौन गाड़ गया? ये तो कल यहाँ नहीं थी और ना ही हमने इसे गाड़ी है। जरूर इसे कोई यहाँ गाड़ गया है। ये जरूर हमारे चाचा चाची का काम होगा, लेकिन ये काम बिना किसी सरकारी आदमी के नहीं होता। इसका मतलब हमारे खेत को ये लोग बांटने की साजिश चला रहे हैं। उसी वक्त दूर से धर्मपाल आता दिखा और उसके साथ विमला और उनका बेटा कमल भी था। तीनों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। लखनऊ के एक भीड़ भाड़ वाले पुराने इलाके में रहता था एक लड़का, अर्जुन। उम्र बस 15 साल, लेकिन जिम्मेदारियां उससे कहीं ज्यादा बड़ी। उसका घर एक छोटा सा कमरा जिसमें एक पुरानी चारपाई, एक चूल्हा और एक बल्ब ही उसकी दुनिया थे। उसकी माँ सरला लोगों के घर में सफाई का काम करती थी। सुबह 5 बजे निकल जाती और रात को थक कर वापस आती। और अर्जुन, वो रोज एक ही सवाल के साथ उठता। आज पेट भर खाना मिलेगा या नहीं? एक रात तेज बारिश हो रही थी, छत टपक रही थी और पानी बर्तनों में गिर रहा था। अर्जुन भूखा था। माँ, कुछ खाने को है? सरला ने चुप रहकर एक आधी रोटी उसके हाथ में दे दी। बस इतना ही है बेटा। हम दोनों आधी आधी खा लेंगे। उस रात दोनों ने आधी रोटी और पूरी भूख के साथ नींद ली। अगली सुबह अर्जुन गली से गुजर रहा था, तभी एक जबरदस्त खुशबू ने उसे रोक लिया। चिकन बिरयानी। एक बड़ा रेस्टोरेंट था, लोग लाइन में खड़े थे। प्राइस लिखा था 120 रुपीज पर प्लेट। अर्जुन ने अपनी जेब देखी, 4 रुपए। वो चुपचाप वापस मुड़ गया, लेकिन उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। अगर मैं 5 रुपए में बिरयानी बना दूं तो खुद पर ही हंसी आ गई। हाँ, पागल हो गया हूँ क्या? शाम को अर्जुन एक ढाबा के बाहर खड़ा था, तभी ओनर चिल्लाया, अरे कोई है बर्तन धोने के लिए? अर्जुन तुरंत आगे बढ़ा। मैं करूँगा। ओनर का नाम था रघु भैया। 50 रुपए मिलेंगे दिन के, करेगा? अर्जुन के लिए वो 50 रुपए किसी खजाने से कम नहीं था। करूँगा। अर्जुन दिन भर बर्तन धोता, लेकिन उसकी नजर हमेशा किचन पर होती। चिकन कैसे पकाता है, चावल कैसे बनते हैं, मसालों का बैलेंस कैसे होता है, वो सब ऑब्जर्व करता। एक दिन रघु भैया ने देख लिया। शेफ बनेगा क्या? नहीं भैया, बस देख रहा था। सीखना है। अर्जुन ने तुरंत हाँ कर दिया। अब अर्जुन सिर्फ बर्तन नहीं धोता था, वो कुकिंग भी सीख रहा था। रात को घर जाके प्रैक्टिस करता, कभी सिर्फ चावल, कभी मसाले। उसकी माँ उसे देखती और कहती, तू एक दिन कुछ बड़ा करेगा अर्जुन। एक दिन एक गरीब आदमी ढाबा पर आया। भाई, कुछ सस्ता खाने को मिल जाए। ओनर ने उसे भगा दिया। यहाँ फ्री का नहीं मिलता। अर्जुन ने वो सीन देखा और उसका दिल हिल गया। उस रात वो सो नहीं पाया, बस एक ही बात दिमाग में चल रही थी। लोग भूखे हैं पर महंगा खाना अफोर्ड नहीं कर पाते। तभी उसने डिसाइड किया, मैं 5 रुपए की चिकन बिरयानी बनाऊंगा। नेक्स्ट डे उसने रघु भैया को बताया। रघु जोर से हंसे। 5 रुपए में बिरयानी? इम्पॉसिबल। चिकन का प्राइस पता है तुझे? अर्जुन ने सीधा जवाब दिया,
जुगाड़ करूंगा। रघु भैया ने उसकी आंखों में देखा, वहां मजाक नहीं था, वहां डिटर्मिनेशन था। रघु भैया ने बोला, कल सुबह आ जल्दी, टेस्ट लेंगे। अगली सुबह 4 बजे अर्जुन रेडी था। यूज कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए गए, थोड़ा चिकन, थोड़ा चावल, बेसिक मसाले। बना के दिखा बिरयानी। अर्जुन का दिल जोर से धड़क रहा था। 2 घंटे बाद बिरयानी रेडी थी। रघु भैया ने टेस्ट किया, कुछ सेकंड्स तक चुप रहे, फिर बोले, स्वाद अच्छा है। अर्जुन ने सांस ली। फिर रघु ने कहा, टैलेंट है तेरे पास, अब देखते हैं 5 रुपए में कैसे करेगा। अर्जुन के लिए ये बस शुरुआत थी। अब उसका सपना क्लियर था, गरीब को भी बिरयानी मिलेगी, बस 5 रुपए में। अर्जुन के लिए अब सपना सिर्फ एक ख्याल नहीं था, मिशन बन चुका था। लेकिन एक बड़ा सवाल उसके सामने खड़ा था, 5 रुपए में चिकन बिरयानी पॉसिबल कैसे होगी? उस रात अर्जुन ने नींद नहीं ली। जमीन पर बैठकर उसने हिसाब लगाना शुरू किया। चिकन महंगा, चावल मैनेजेबल, मसाले थोड़े में हो जाएगा। पर प्रॉब्लम वही थी, चिकन का कॉस्ट ही 5 रुपए से ज्यादा है। अर्जुन ने सिर पकड़ लिया। ये कैसे होगा? फिर अचानक उसे एक बात याद आई। ढाबा में रोज रात को बचा हुआ चिकन डस्टबिन में फेंका जाता था। उसकी आंखों में चमक आ गई। अगर वेस्ट को यूज कर लो तो? अगली रात अर्जुन चुपके से किचन के पास गया। डस्टबिन के साइड एक ट्रे में कुछ बचे हुए चिकन के टुकड़े पड़े थे। वो बिल्कुल फ्रेश थे, बस सर्व नहीं हुए थे। अर्जुन ने उन्हें साफ किया, अलग रखा। फिर उसने सोचा, चावल बल्क में ले लेंगे, मसाले कम क्वांटिटी में, चिकन छोटे पीसेस में कट करेंगे। हो सकता है। अगली सुबह रघु भैया ने देख लिया। ये क्या कर रहा है तू? अर्जुन डर गया, पर सच बोल दिया। भैया, वेस्ट चिकन यूज करके 5 रुपए बिरयानी ट्राई कर रहा हूँ। कुछ सेकंड्स तक साइलेंस रहा। फिर रघु ने डीप ब्रेथ ली। गलत काम नहीं कर रहा, पर ध्यान रख, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। अर्जुन ने तुरंत हाँ में सर हिलाए। उस दिन अर्जुन ने अपनी पहली 5 रुपए बिरयानी बनाई। छोटी सी क्वांटिटी, एक स्टील के डब्बे में। उसने टेस्ट किया। ठीक है, पर परफेक्ट नहीं। मसाला कम था, चिकन अनइवन था, लेकिन वो रुकने वाला नहीं था। अगला 1 हफ्ता अर्जुन ने रोज ट्राई किया। कभी बिरयानी फीकी हो जाती, कभी चिकन हार्ड रह जाता, कभी चावल चिपक जाते। लोग मजाक उड़ाने लगे। शेफ साहब, 5 रुपए में ताज होटल खोलेंगे, फ्री में ही बात दे भाई। अर्जुन चुप रहता, पर हर फेलियर के साथ कुछ सीखता। एक दिन उसने एक नया आइडिया ट्राई किया। चिकन को बहुत छोटे पीसेस में कट किया, मसाले को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया और चावल को परफेक्ट टाइमिंग पे दम दिया। रिजल्ट जबरदस्त टेस्ट। अर्जुन ने एक बाइट ली और उसकी आंखें खुल गई। ये है, ये ही है। अब प्रॉब्लम थी, बेचना कैसे स्टार्ट करे। अर्जुन ने अपनी सेविंग्स निकाली। 230 रुपए उसने एक छोटा सा सेटअप बनाया। एक पुराना ठेला, एक बड़ा पतीला, कुछ प्लेट्स और लिखा, चिकन बिरयानी 5 रुपए। जब अर्जुन ने पहली बार ठेला लगाया, लोग रुक कर देखने लगे, फिर हंसने लगे। 5 रुपए में चिकन? झूठ लगता है, कुछ गड़बड़ है। कोई भी खरीदने को रेडी नहीं था। अर्जुन का दिल टूट रहा था। तभी एक बुढ़ा आदमी आया, फतेह कपड़े, आंखों में ठकान। बेटा, सच में 5 रुपए हैं? जी हाँ। बुद्धे ने अपनी जेब से सिक्के निकाले और 5 रुपए दिए। एक प्लेट दे दे। अर्जुन ने हाथ कांपते हुए प्लेट सर्व की। वो आदमी चुपचाप बैठकर खाने लगा। अर्जुन बस उसे देख रहा था। दिल जोर से धड़क रहा था, पसंद आएगी या नहीं। 10 सेकंड, 20 सेकंड, फिर उस आदमी ने ऊपर देखा और बोला, बेटा, मैंने ऐसी बिरयानी कभी नहीं खाई। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो बूढ़ा आदमी उठकर बोला, यहाँ आओ सब लोग, 5 रुपए में असली बिरयानी मिल रही है। धीरे धीरे लोग आने लगे। एक ने ट्राई किया, फिर दूसरे ने, और फिर लाइन लग गई।
उस दिन अर्जुन ने 100 प्लेट्स बेची। टोटल अर्निंग 500 रुपए। प्रॉफिट ज्यादा नहीं था, पर सेटिस्फैक्शन अनमोल। रात को घर आकर अर्जुन ने पैसे माँ के हाथ में रखे। सरला हैरान रह गई। ये सब 5 रुपए की बिरयानी से? माँ की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन की 5 रुपए बिरयानी अब सिर्फ एक ठेला नहीं थी, लोगों के लिए उम्मीद बन चुकी थी। हर दिन उसके ठेले के सामने लाइन लगती। मजदूर, रिक्शा वाले, स्टूडेंट्स, सबके लिए अर्जुन एक हीरो बन रहा था। सिर्फ 10 दिन में ही रोज 100 से 300 प्लेट्स बिकने लगी। लोग दूसरी गलियों से भी आने लगे। सोशल मीडिया पे किसी ने वीडियो डाल दिया। कैप्शन था 5 रुपए में असली चिकन बिरयानी। वीडियो वायरल होने लगा। अर्जुन को समझ भी नहीं आ रहा था कि उसका छोटा सा सपना इतना बड़ा कैसे हो गया। जहां सक्सेस होती है वहां प्रॉब्लम भी जल्दी आ जाती है। नियर बाय ढाबा और होटल्स के ओनर्स को दिक्कत होने लगी। ये लड़का 5 रुपए में कैसे बेच रहा है? हमारे कस्टमर्स कम हो रहे हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा था एक आदमी को, महेश सेठ। उसका बड़ा रेस्टोरेंट था, महंगी बिरयानी के लिए फेमस। एक दिन महेश सेठ खुद अर्जुन के ठेले पर आया। उसने एक प्लेट ली, टेस्ट की, फिर धीरे से बोला, स्वाद अच्छा है। अर्जुन खुश हो गया, लेकिन अगला सेंटेंस सुनते ही उसका चेहरा उतर गया। पर ये बिजनेस बंद कर दे। क्यों? 5 रुपए में बेच के मार्केट खराब कर रहा है तू। या तो प्राइस बढ़ा या यहाँ से हटा जा। अर्जुन ने सीधा जवाब दिया, मैं गरीब लोगों के लिए बना रहा हूँ, प्राइस नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर देखते हैं कितने दिन चल पाता है। वो वहां से चला गया। अगला ही दिन प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। चिकन सप्लाई रुक गई, गैस सिलेंडर लेट होने लगा, सब्जी वाला सामान देने से मना करने लगा। सब लोग एक ही बात बोलते, ऑर्डर ऊपर से है। अर्जुन समझ गया, ये सब महेश सेठ करवा रहा है। 3 दिन के अंदर अर्जुन का ठेला आधा खाली रहने लगा। कस्टमर्स आते पर वो सर्व नहीं कर पाता। भैया आज बिरयानी नहीं है। ये सुन सुन के उसका दिल टूट रहा था। एक दिन जब अर्जुन ठेला लगा रहा था, पुलिस आ गई। लाइसेंस है? अर्जुन चुप। परमिशन है? चुप। पुलिस ने सीधा ऑर्डर दिया, ठेला हटाओ वरना उठा लेंगे। लोग देख रहे थे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से ठेला हटा लिया। उस रात अर्जुन ने कुछ नहीं खाया। वो चुपचाप बैठा था। सपना जो इतनी मुश्किल से बना था, टूट रहा था। मां ने पूछा, क्या हुआ? अर्जुन बस इतना बोल पाया, सब खत्म हो गया। जो इंसान 0 से स्टार्ट करता है वो कभी खत्म नहीं होता। रास्ता बंद होता है पर रास्ते खत्म नहीं होते। अर्जुन ने मां की तरफ देखा। आंखों में फिर से एक चिंगारी जल उठी। अगली सुबह अर्जुन उठ गया। इस बार वो थैला लेके नहीं गया, वो सीधा गया स्लम एरिया में। वहां उसने लोगों से बात की। अगर मैं यहाँ बनाऊं तो लोग खाएंगे? 5 रुपए में बिरयानी मिले तो? सबका जवाब एक ही था, रोज खाएंगे। कुछ लोग उसके साथ जुड़ गए। कोई चावल लाता, कोई लकड़ी अरेंज करता, कोई हेल्प करता कुकिंग में। अर्जुन ने सोचा, अकेले नहीं, मिलके करेंगे। अब बिरयानी रोड पर नहीं बनती थी, एक छोटे से एरिया में चुपचाप, और फिर डिस्ट्रीब्यूट होती थी। सिस्टम सिंपल था, टोकन 5 रुपए का। लाइन में लोग, सबको प्लेट। 3 दिन के अंदर फिर से भीड़ लगने लगी। लोग कहने लगे, ये लड़का हार नहीं मानता। महेश सेठ को पता चला और वो और गुस्सा हो गया। एक रात जब अर्जुन और उसकी टीम सो रहे थे, किसी ने आकर उनका सामान तोड़ दिया। बर्तन, पतीला सब बिखर गया। अर्जुन ने देखा और बस खड़ा रह गया। इस बार वो टूट गया। कल तक जहां लोगों की लाइन लगती थी, आज वहां सिर्फ सन्नाटा था। अर्जुन धीरे से बैठ गया। हाथ में एक टूटा चम्मच था। मैं हार गया, उसने धीरे से कहा। तभी पीछे से आवाज आई। सच में? अर्जुन ने मुड़कर देखा, मां खड़ी थी। उन्होंने बिखरा हुआ सामान देखा, फिर अर्जुन की तरफ देखा। ये सब टूट गया पर तू तो नहीं टूटा ना। जिस दिन तू अंदर से हार गया उस दिन सब खत्म होगा, पर जब तक तू खड़ा है उस दिन सब खत्म होगा। ये सुनते ही अर्जुन के अंदर कुछ फिर से जग गया। जब अर्जुन वापस खड़ा हुआ
तो उसने देखा स्लम के लोग उसके आसपास खड़े थे। एक बुढ़ा आदमी आगे आया। बेटा, कल तू हमें खाना दे रहा था, आज हमारी बड़ी है। धीरे धीरे सब लोग आगे आए। किसी ने 10 रुपए दिया, किसी ने चावल, किसी ने अपना पुराना बर्तन। अर्जुन हैरान था। मैं अकेला नहीं हूँ। उसी दिन सबने मिलकर नया सेटअप बनाया। इस बार थैला नहीं, छोटा सा ओपन किचन। नाम लिखा गया 5 रुपए बिरयानी, अर्जुन किचन। अर्जुन ने सबको बुलाया और बोला, मैं एक बात अनाउंस करना चाहता हूँ। जो लोग 5 रुपए नहीं दे सकते उन्हें फ्री में मिलेगी। कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस, फिर जोरदार तालियां। इस बार सिर्फ गली तक नहीं, पूरी सिटी में बात फैल गई। यूट्यूबर्स आए, लोग दूर दूर से आने लगे। सब एक ही बात बोल रहे थे, ये सिर्फ बिरयानी नहीं, एक मिशन है। जब महेश सेठ ने ये सब देखा तो वो समझ गया ये लड़का रुकने वाला नहीं है। उसका रेस्टोरेंट धीरे धीरे लॉस में जाने लगा। लोग कहने लगे, वहां 200 रुपए की बिरयानी और यहाँ 5 रुपए में दिल से खाना। एक दिन महेश सेठ खुद अर्जुन के पास आया। अर्जुन ने उसे देखा, थोड़ा गुस्सा आया पर चुप रहा। महेश ने धीरे से कहा, मुझसे गलती हो गई। मैं सिर्फ प्रॉफिट देख रहा था, तू लोगों की भूख देख रहा था। फिर उसने एक प्रपोजल दिया, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं ताकि तू और लोगों तक पहुंच सके। सब लोग अर्जुन की तरफ देख रहे थे, एक्सेप्ट करेगा या नहीं। अर्जुन ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोला, एक कंडीशन है, प्राइस कभी 5 रुपए से ऊपर नहीं जाएगा। महेश ने तुरंत हाँ कर दी। रात को अर्जुन अपनी मां के साथ बैठा था। मां ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? अर्जुन मुस्कुरा दिया। अब लगता है भूख से लड़ सकते हैं। बड़े सपने देखने के लिए पैसे नहीं, हिम्मत चाहिए। और जब नीयत सही हो तो दुनिया भी साथ दे देती है।